यहाँ पर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई के अक्रॉस कौन सी मोटर हम कनेक्ट करते हैं। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई की बात करें यहाँ पर, तो डीसी सीरीज मोटर हम कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? When AC supply is given to the DC motor, in case of series connection of armature winding and field winding, it may run. But in case of parallel connection, it will not or it will not rotate at all, and it will start humming and will create a vibration as a torque produced by the positive and negative cycle will cancel out each other। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई के अंदर डीसी मोटर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि डीसी मोटर के अंदर जैसे मान लेते हैं हम एक आर्मेचर वाइंडिंग है और एक सीरीज वाइंडिंग है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ये मोटर रन करने लग जाएगी। लेकिन मान लो ये आर्मेचर वाइंडिंग है और इसके सीरीज में हमारी क्या लगी हुई है, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, यानी पैरेलल में लगी हुई है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर अगर हम एसी अप्लाई करते हैं तो ये रन नहीं करेगी। इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इट वो नॉट रन। क्यों नहीं रन करेगी? यहाँ पर वाइब्रेशन होने लग जाएगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे और टॉर्क यहाँ पर अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ सीरीज मोटर में इसको काम में लेना है, शंट मोटर में इसको काम में लेना है। तो सिंगल फेज सप्लाई connected across AC series DC series motor. The function of compensating winding in AC motor. तो AC सीरीज मोटर के अंदर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का काम क्या है? तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का काम है आर्मेचर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, ये गलत है। इंक्रीज फील्ड फ्लक्स, ये गलत है। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ये यहाँ पर सही है। आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हम AC सीरीज मोटर के अंदर यूज लेते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आर सीरीज कनेक्टेड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एट एनी लोड। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर ऑफर पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है यहाँ पर? तो पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का, यहाँ पर डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। जैसे क्या होता है पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन? ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन की बात करते हैं। ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन इट्स डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर दैट हैज द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ऑन लोड कंडीशन क्या होता है? ड्यूरिंग ऑन लोड कंडीशन इट्स डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर दैट हैज पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर किस पर का पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है? ऑन लोड कंडीशन में ये पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ऑन लोड कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें द नंबर ऑफ ब्रुशेज रिक्वायर्ड फॉर 4 पोल लेफ्ट बाउंड डीसी मशीन। तो 4 पोल अगर डीसी मशीन दे रखी है वो भी लेफ्ट बाउंड, तो ब्रुश की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ ब्रुशेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कितनी होगी? तो नंबर ऑफ ब्रुशेज हैं अगर लेफ्ट बाउंड है तो ये A इक्वल टू P होती है और ये इक्वल टू ब्रुश हो जाएगी। यानी कि इफ लेफ्ट बाउंड डीसी मशीन द नंबर ऑफ ब्रुशेज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और पैरेलल पाथ किसके इक्वल होते हैं? लेफ्ट बाइंडिंग में पोल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ब्रुशेज भी यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखें कॉम्यूटेटर एंड डीसी जनरेटर यूज फॉर। तो डीसी जनरेटर में कॉम्यूटेटर हम क्यों काम में लेते हैं? तो यहाँ पर कॉम्यूटेटर यूज किया जाता है डीसी जनरेटर के अंदर एसी को डीसी में बदलने के लिए, कन्वर्ट एसी आर्मेचर करंट इनटू डीसी, इसलिए हम कॉम्यूटेटर है डीसी जनरेटर के अंदर यूज करते हैं। डीसी मशीन वाइंडिंग आर। तो डीसी मशीन के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो किस टाइप की होती है? डीसी मशीन वाइंडिंग आर फुल पिच्ड वाइंडिंग। तो हम कह सकते हैं डीसी मशीन वाइंडिंग आर फुल पिच्ड वाइंडिंग बिकॉज पोल पिच आर सेम एज, यहाँ पर पोल पिच है वो सेम होती है किसके? सेम एज फेज। नेक्स्ट हम देखें
द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स। तो आर्मेचर वाइंडिंग है यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट की गई है, आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू ए। तो यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग को एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ में किसकी सहायता से कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर कम्यूटेटर ब्रूस सिस्टम की सहायता से यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, इन डीसी जनरेटर द आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड थ्रू द कम्यूटेटर ब्रूस with the supply. Commutator is fixed with the winding, but we can say that the brush fixed with the power source। तो यहाँ पर commutator है वो किसके साथ में फिक्स रहता है, वाइंडिंग के साथ में फिक्स रहता है, लेकिन हमारा जो ब्रूसेज हैं वो किसके साथ में फिक्स रहती हैं, पावर सोर्सेज के साथ में फिक्स रहती हैं, और कम्यूटेटर वाइंडिंग के साथ में फिक्स रहता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे the EMF induced in the DC जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग। तो डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होता है वो किस टाइप का होता है, तो EMF यहाँ पर जो इंड्यूस्ड होता है वो हमारा AC टाइप का होता है। The EMF induced in the armature winding of DC generator in AC in nature, it converted into DC by commutator। तो ये AC टाइप का जनरेट होता है, इंड्यूस्ड EMF AC टाइप का होता है, और इसको कम्यूटेटर की सहायता से DC में कन्वर्ट किया जा सकता है। The direction of rotating of DC शंट मोटर is reversed by। तो DC शंट मोटर की जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसको रिवर्स किसके द्वारा किया जा सकता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है बाय रिवर्सिंग दी आर्मेचर कनेक्शन। यानी आर्मेचर कनेक्शन को रिवर्स करके हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर है उसको रिवर्स कर सकते हैं। बाय रिवर्सिंग दी आर्मेचर कनेक्शन वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी कनेक्शन करने चेंज करने से, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि रोटेशन डायरेक्शन है मोटर का, रोटर का, वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है ए फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ थिकर वायर एंड लेस टर्न। तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर मोटे तार होते हैं और नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, तो ये यहाँ पर बात सही है। फॉर डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज मोटर यूज थिक वायर। अगर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है तो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, यानी एरिया ज़्यादा होना चाहिए, और एरिया ज़्यादा होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए यहाँ पर थिक वायर हमें सीरीज मोटर के अंदर यूज करना होता है। नेक्स्ट हम देखें, फॉर ए डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो डीसी मशीन के अंदर शंट रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो ये शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है डीसी मशीन के अंदर हाई होनी चाहिए, और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है डीसी मशीन के अंदर लो होनी चाहिए। फॉर ए डीसी मशीन द शंट रेजिस्टेंस इज हाई एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज वेरी लो। इन द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर गेट्स ओपनड, अगर फील्ड है, if the field of DC shunt motor gets open while the motor is running, तो क्या होगा, अगर मोटर रन कर रही है फील्ड ओपन हो जाता है डीसी शंट मोटर का, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर मोटर विल अटेन डेंजरसली हाई स्पीड। तो मोटर यहाँ पर डेंजरसली हाई स्पीड अटेन कर लेगी। हम ये कह सकते हैं कि इफ द फील्ड इज ओपन इन द डीसी शंट मोटर then the magnetic field due to the external field will be जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो जीरो हो जाएगा। एंड आर्मेचर डज नॉट कट एनी मैग्नेटिक फील्ड, और आर्मेचर यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं करेगा। इसकी वजह से कह सकते हैं इट्स स्पीड विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। तो इसकी स्पीड है वो बहुत ही ड्रास्टिकली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन। तो इंटरपोल वाइंडिंग है कहाँ पर कनेक्ट करेंगे हम, इंटरपोल वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द आर्मेचर। यानी हम कह सकते हैं इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द आर्मेचर एंड द करंट फ्लो
in it is same as the current in the main winding, but the field produced by the interpole winding is the opposite direction of the field produced by main winding। यानी इंटरपोल वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्ट की जाती है आर्मेचर के साथ में, लेकिन जो यहाँ पर करंट तो दोनों के अंदर सेम रहती है, लेकिन जो फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है इंटरपोल वाइंडिंग के द्वारा और मेन वाइंडिंग के द्वारा, इन दोनों की डायरेक्शन, फील्ड जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाता है उसकी डायरेक्शन दोनों के अंदर अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम देखें, डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग शुड हैव। तो डीसी जनरेटर है, ए डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग शुड हैव। तो एसी वेल्डिंग के लिए जो डीसी जनरेटर यूज किया जाता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है। डीसी जनरेटर यूज फॉर एसी वेल्डिंग शुड बी ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स। व्हेन द डीसी जनरेटर यूज फॉर एसी वेल्डिंग then it must require dropping characteristics, and when the DC generator used for AC welding then it must require dropping characteristics and required separate excitation source, और यहाँ पर सेपरेट एक्साइटेशन सोर्स की जरूरत होती है। डीसी जनरेटर यूज फॉर एसी वेल्डिंग ये है ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे the flux is maximum in following part of the armature following part of DC मोटर। तो डीसी पार्ट के कौन कौन से पार्ट में यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू है मैक्सिमम होती है। तो ये यहाँ पर बात करें हम, पहली बात तो फ्लक्स इज मैक्सिमम अंडर लीडिंग पोल टिप। तो फ्लक्स यहाँ पर लीडिंग पोल प्लेट अंडर लीडिंग पोल टिप में मैक्सिमम होगा। द फ्लक्स इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मोटर दैट इज अंडर लीडिंग पोल टिप in the DC motor because of cross magnetizing of armature reaction। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फ्लक्स इज मैक्सिमम अंडर द लीडिंग पोल टिप इन द डीसी मोटर बिकॉज ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। डीसी मशीन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, डीसी मशीन का जो टॉर्क है किसके प्रोपोर्शनल होता है, डीसी मशीन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू टी इक्वल टू के फाई आई ए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टॉर्क इन द डीसी मोटर डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर फ्लक्स और आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है टॉर्क डीसी मोटर के अंदर या डीसी मशीन के अंदर। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर, इंटरपोल के फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर नलिफाई द रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये यहाँ पर इंटरपोल के क्या है फंक्शन है कि हमें रिएक्टेंस वोल्टेज को नलिफाई करना है एंड रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इंटरपोल आर सिमिलर टू द मेन फील्ड पोल। तो इंटरपोल है यहाँ पर किसके सिमिलर है, मेन फील्ड पोल के सिमिलर है। एंड लोकेटेड ऑन द योक बिटवीन द मेन फील्ड पोल, दे हैव वाइंडिंग इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग एंड इंटरपोल रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। इंटरपोल रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन द कम्यूटेशन जोन and they eliminate the need to the shift of Bruce assembly। तो यहाँ पर फंक्शन है इंटरपोल के क्या है, नलिफाई द रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखें द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज मोस्ट सिमिलर टू दैट। तो ऑपरेशन का प्रिंसिपल है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वो किसके सिमिलर है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के सिमिलर है विथ द सॉर्टेड सेकेंडरी। हम यहाँ पर कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू द ट्रांसफार्मर विथ सॉर्टेड सेकेंडरी। सेम लाइक इफ वी प्रोवाइड द सप्लाई ऑन स्टेटर और प्राइमरी वाइंडिंग दैट इट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट हम देखें, if the supply frequency of stator is reduced the induction motor goes to। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर जाए तो इंडक्शन मोटर कहाँ जाएगी, जैसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर रिड्यूस कर दी जाए तो इंडक्शन मोटर क्या होगा, तो सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 f/p। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर हम कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, स्टेटर फील्ड है देन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन है यानी सिंक्रोनस स्पीड है वो कम हो जाएगी।
तो रोटर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पर हो सकती है। रोटर स्पीड कम होगी तो क्या होगा, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी। नेक्स्ट हम देखें, हाउ विल यू चेंज द रोटेशन मोटर। तो डीसी शंट मोटर है, उसका रोटेशन आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो डीसी शंट मोटर का आप कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज दी फील्ड टर्मिनल या फिर चेंज दी आर्मेचर टर्मिनल, दोनों में से कोई एक काम कर दीजिए। या तो फील्ड टर्मिनल चेंज कर दिए या आर्मेचर टर्मिनल चेंज कर दिए। द रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी चेंज्ड बाई रिवर्स changed or reversed by change the field terminal or change the armature terminal, because both of these operation can be change the rotation of rotating magnetic field। फील्ड टर्मिनल चेंज करेंगे तब भी यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन चेंज होता है, और आर्मेचर टर्मिनल का चेंज करते हैं तब भी यहाँ पर रोटेटिंग फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर इज द टाइपिकली फील्ड ऑफ एप्लीकेशन मेंशन। तो यहाँ पर कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर इज टाइपिकली फील्ड ऑफ एप्लीकेशन मेंशनड। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि कंपाउंड मोटर की बात करें, यहाँ पर कंपाउंड मोटर फ्लाईव्हील ड्राइव है, यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे डीसी मोटर के अंदर कंपाउंड मोटर है, ये यहाँ पर यूज की जाती है। कंपाउंड मोटर है बोथ सीरीज एंड शंट वाइंडिंग। कंपाउंड मोटर यूज ए फ्लाईव्हील ड्राइव। तो कंपाउंड मोटर क्या यूज करती है, फ्लाईव्हील ड्राइव यूज करती है। यूज ए फ्लाईव्हील ड्राइव, इट वर्क ऑन ए सीरीज कंपाउंड जनरेटर मोटर व्हेन यूज एज फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील की तरह यूज करते हैं तो सीरीज कंपाउंड मोटर की तरह ही काम करेगी। नेक्स्ट देखें, जैसे द मोटर दैट इज यूज फॉर इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड। द मोटर दैट इज यूज फॉर इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड। तो इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड के लिए जो मोटर यहाँ पर यूज की जाती है, इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड के लिए यहाँ पर मोटर यूज की जाती है, वो हम निकालते हैं T इक्वल टू के फाइव आई ए। तो यहाँ पर हम देखें, इन केस ऑफ कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर ये फ्लक्स फाई की वैल्यू टोटल है, ये होगी फाई सीरीज प्लस के फाई शंट। तो इट हैज हुज फ्लक्स दैट प्रोड्यूस हाई टॉर्क। हाई टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस, इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड इज, तो वो होगा यहाँ पर कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, T इक्वल टू के फाइव। इन केस ऑफ कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, फाइव टोटल के अकॉर्डिंग फाइव सीरीज प्लस फाइव शंट हम देख लेंगे। इट हैज ह्यूज फ्लक्स दैट प्रोड्यूस हाई टॉर्क। नेक्स्ट हम देखें, जैसे डायनेमिक ब्रेकिंग है। डायनेमिक ब्रेकिंग कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डायनेमिक ब्रेकिंग हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग की बात करें यहाँ पर शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, इन तीनों में हम डायनेमिक ब्रेकिंग का यूज कर सकते हैं। The interpole in a DC machine have a tapering shape in order to। The interpoles in a DC machine, DC मशीन के अंदर इंटरपोल है, इसमें टैपरिंग शेप है। इंटरपोल इन ए DC मशीन हैव ए टैपरिंग शेप इन ऑर्डर टू, हैव ए टैपरिंग शेप इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सैचुरेशन इन द इंटरपोल। टैपिंग ऑफ डीसी मशीन क्यूज द रिडक्शन ऑफ सैचुरेशन ऑफ इंटरपोल। नेक्स्ट हम देखें, द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज। द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन, डीसी मशीन के अंदर जो वेव फॉर्म है आर्मेचर एमएमएफ की, वो क्या होगी, डीसी मशीन के अंदर वेव फॉर्म है आर्मेचर एमएमएफ की, वो होगी यहाँ पर ट्रायंगुलर। द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज ट्रायंगुलर। द डीसी जनरेटर कैन बी टर्म्ड एज, डीसी जनरेटर है उसको किस तरीके से यहाँ पर टर्म किया जा सकता है, रोटेटिंग एम्पलीफायर की तरह कम टर्म किया जा सकता है। ए डीसी जनरेटर कैन बी टर्म्ड एज रोटेटिंग एम्पलीफायर।
फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड इज यूज्ड फॉर। फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड है ये, अबव रेटेड स्पीड हम यूज करते हैं। फील्ड वीकनिंग जो कंट्रोल मेथड है, क्योंकि फील्ड अगर कम कर रहे हैं इसका मतलब ईवी डिवाइड बाई 5 है, फ्लक्स कम कर रहे हैं इसका मतलब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इन डीसी मोटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड अबव रेटेड स्पीड। डीसी शंट जनरेटर के अंदर क्या होता है? डीसी शंट जनरेटर बेसिकली ये क्या है? डीसी शंट जनरेटर इज सेल्फ एक्साइटेड। जैसे हम बढ़ाएं यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर, तो ये हमारा जनरेटर हो गया, ये हमारा जनरेटर है और ये हमारा फ्लक्स है यानी 5। तो डीसी शंट जनरेटर है वो सेल्फ एक्साइटेड होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन डीसी सीरीज जनरेटर, in DC series generator, the terminal voltage will increase in load will। तो डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर, तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये डीसी सीरीज जनरेटर है। यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज है और ये सोर्स वोल्टेज है। तो राइजिंग और ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिखाएगा इस तरीके से। तो ये रेटेड कंडीशन होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज एंड देन में डिक्रीज, यानी रेटेड वोल्टेज तो इंक्रीज होता है उसके बाद में डिक्रीज होने लग जाता है। तो किसके अंदर होता है? डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर ये कंडीशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखें, ए सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का वोल्टेज इंक्रीज करने का सिंपल मेथड क्या है? E इक्वल टू जेड फाइव एन पी डिवाइड बाई 60A। तो सिंपल मेथड क्या है यहाँ पर? इसका सिंपल मेथड है स्पीड ऑफ रोटेशन हम इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पर ईएमएफ की डीसी जनरेटर के अंदर जो वैल्यू है ई की, इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर, वो यहाँ पर स्पीड इंक्रीज करते ही इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट क्या दिया हुआ है? आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज मोर इन, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट है किसके अंदर ज़्यादा होगा? फील्ड वीकनिंग मेथड के अंदर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट ज़्यादा होता है। We know that the field weakening method in the demagnetizing effect due to the armature reaction. So it is more effect of armature reaction. The adding ampere turn of series field automatically. सीरीज फील्ड के अंदर एम्पियर टर्न ऐड करना ऑटोमेटिकली क्या प्रोसेस है ये है डिक्रीज विथ लोड। जैसे हम बात करें यहाँ पर, बाई एडिंग एम्पियर टर्न ऑफ सीरीज फील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज विथ, ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीजिंग विथ लोड, इंक्रीज विथ लोड। तो यहाँ पर डिक्रीज विथ लोड नहीं होगा, इंक्रीज विथ लोड होगा, ये गलत है, डिक्रीज विथ लोड। नेक्स्ट हम देखें, इस शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 आरपीएम, 100 वोल्ट है। अगर स्पीड यहाँ पर 1200 आरपीएम कर दी तो वोल्टेज कितना होगा? 100 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, सीधी सी बात है। और कितना हो जाएगा? जैसे कि 120 वोल्ट हो जाएगा, जैसे कि 100 डिवाइड बाई 100 पे 100 आ रहा है तो 1200 पे कितना आएगा? तो 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1200 हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1200, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 120 आंसर आ गया हमारा। विच टाइप ऑफ लोड इज ऑफर्ड बाई क्रेन और होस्ट। तो क्रेन और होस्ट के लिए कौन से टाइप का लोड यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं? रिवर्सिंग एंड हैवी स्टार्ट लोड यहाँ पर होता है। रिवर्सिंग एंड हैवी स्टार्ट लोड इज ऑफर्ड बाई क्रेन एंड होस्ट। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर का काम क्या है? डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर का काम है टू चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द डीसी वोल्टेज, ये काम है यहाँ पर इसका। नेक्स्ट हम देखें, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यहाँ पर यूज करते हैं? तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, ये आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है। मैक्सिमम पावर विल बी डिप्लॉयड व्हेन बैक ईएमएफ इज। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है जब हमें मैक्सिमम पावर डिप्लॉय करना होता है? तो बैक ईएमएफ ईवी इक्वल टू होता है वी डिवाइड बाई 2। तो यानी हम कह सकते हैं हाफ टू दी सप्लाई वोल्टेज।
नो लोड सेचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन, नो लोड एंड सेचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस किस के बीच में प्लॉट की जाती हैं। तो यहाँ पर नो लोड सेचुरेशन करंट है एक तो ईजी वर्सेज आई एफ के बीच में प्लॉट की जाती है। इसका मतलब नो लोड वोल्टेज एंड फील्ड करंट के बीच में प्लॉट की जाती है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर ड्राइविंग क्रेन्स हॉस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कन्वेयर बेल्ट आदि। तो यहाँ पर हमें कौन सी मोटर का यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डीसी सीरीज मोटर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है। क्रेन्स हॉस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप कन्वेयर बेल्ट रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सो हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर। दी ब्रोस कॉन्टैक्ट लॉसेज इन डीसी मशीन इज, तो ब्रोस कॉन्टैक्ट हैं जो डीसी मशीन में खत्म हो जाते हैं किसकी वजह से होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। द ब्रोस कॉन्टैक्ट लॉसेज इन द डीसी मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नेक्स्ट हम देखें, द फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का फील्ड कंट्रोल क्या है, जैसे शंट कंट्रोल फील्ड कंट्रोल की अकॉर्डिंग बात करें P इक्वल टू होता है EV IA, ये कांस्टेंट होता है। लेकिन हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क हमारी होती है P डिवाइड बाई W, यानी ये वेरिएबल है टॉर्क। तो यहाँ पर फाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, आर्मेचर करंट के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कांस्टेंट KW ड्राइव होगा। डीसी मोटर गिव्स कांस्टेंट KW ड्राइव, फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर गिव्स कांस्टेंट KW ड्राइव। नेक्स्ट हम देखें, डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो डीसी मशीन के अंदर मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो किस टाइप की होती है, वो होती है यहाँ पर फ्लैटेड टैप्ड या ट्रेपीजोडल कह सकते हैं। डीसी मशीन के अंदर मेन फील्ड फ्लक्स फ्लैटेड टैप्ड और ट्रेपीजोडल टाइप की इसकी शेप होती है। नेक्स्ट देखें, जैसे कॉइल आर यूज्ड फॉर, तो डमी कॉइल यहाँ पर क्यों यूज की जाती है, डमी कॉइल मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर यूज की जाती है डमी कॉइल। ब्रोसेज इन डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन दी, तो कहाँ पर ब्रोसेज नॉर्मली प्लेस्ड की जाती हैं, तो ये हमारी इंटरपोल रीजन में ये प्लेस की जाती हैं। ब्रोसेज प्लेस्ड इन द इंटरपोल रीजन ऑफ डीसी मशीन। फॉर ए डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू आर, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर लो होती है। डीसी शंट जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर के अंदर क्या होगा, डीसी शंट जनरेटर है स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी शंट जनरेटर है ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स इट बेस्ट सुटेबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन। इस वजह से इसको पैरेलल ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरी, तो बैटरीज को चार्ज करने के लिए यहाँ पर शंट जनरेटर का हम काम में लेंगे। डमी कॉइल इन डीसी मशीन यूज टू, डमी कॉइल इन डीसी मशीन के अंदर वो किस लिए यूज की जाती है, ब्रिंग अबाउट मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर, इसके लिए हम डमी कॉइल यूज करते हैं। व्हेन ए डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई द पावर फैक्टर विल बी लो बिकॉज ऑफ, तो पावर फैक्टर लो किसकी वजह से होता है यहाँ पर, हाई इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट। When a DC series motor is connected to AC supply, so the inductance comes into the picture and the power factor decrease. High inductance of field and armature circuit की वजह से power factor decrease होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे the speed of DC shunt motor is required to be more than full load speed. This is possible by, तो स्पीड है फुल लोड स्पीड से ज़्यादा है तो किसके द्वारा हो सकता है, रिड्यूसिंग दी फील्ड करंट के द्वारा ही यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि हम बात करें एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ईवी डिवाइड बाई फाई से, और यहाँ पर ईवी बैक ईएमएफ है और फाई यहाँ पर फ्लक्स है। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर कि रिड्यूसिंग दी फील्ड करंट स्पीड है यहाँ पर द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी मोर देन फुल लोड स्पीड, तो मोर देन फुल लोड स्पीड करना है तो फील्ड करंट की वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस करनी होगी। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।